दर्शकों को भी फिर से स्वागत है बहुत-बहुत। देखिए, ज्योतिष जिस तरह यूँ कह सकते हैं कि दोधारी तलवार है, उसी तरह ज्योतिष का जो प्रेडिक्शन होता है, जो इंटरप्रिटेशन होती है, ये भी दो तरफ़ा चलती है हमेशा। अब चूँकि मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ सबके सामने, दोस्तों के सामने और जो लगातार बातें बोल रहा हूँ, तो ज़ाहिर है कुछ बातों को मैं बाद में तस्दीक करना चाहता हूँ। मैं पुरानी बात को उठा के लाना मेरी बाध्यता होती है। इस पे कई लोग कमेंट करते हैं यूज़लेस अ, बोलने से कहते हैं आप पुरानी बात फिर क्यों बोल रहे हैं? पुरानी बात को रेफ़रेंस नहीं बनाऊँगा तो अभी को क्या मैं जोड़ूँगा उसको लाके? तो सबसे पहली बात है कि बृहस्पति जब अतिचारी होगा मिथुन राशि में और मानवता खतरे में आ जाएगी, ये बात मैं 7 महीने पहले बोल चुका हूँ कि नहीं? 7 मंथ बिफोर मैं बोल चुका हूँ कि बृहस्पति अतिचारी होने वाला है और 8 वर्षों के लिए अतिचारी रहने वाला है, 2032 तक। 2032 तक इस चराचर जगत में घूमने वाले जीव, जितने भी जीव हैं, मनुष्य से लेकर पेड़-पौधे तक, ये सब दबाव में आएँगे, मुश्किल में आएँगे, मानवता खतरे में पड़ेगी। ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मैं बोल चुका हूँ। तो बृहस्पति जैसे ही अतिचारी हुआ है मिथुन राशि में, घटनाक्रम जिस तरफ जा रहे हैं, तीसरे विश्व युद्ध की आहट बड़ी करीब लगने लगी है। 27-28 तक तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है, ये बात मैं बोल चुका हूँ। तब बोल चुका हूँ जब मुझे मालूम ही नहीं था कि ज़ेलेंस्की इतना बड़ा कदम उठा लेगा रशिया के खिलाफ। और ज़ेलेंस्की ने इतना बड़ा कदम उठाया है रशिया के ड्रोन के माध्यम से जो उसके जहाज़ों को नष्ट किया है और उसके बाद पुतिन जो गुस्सा हुआ है और पुतिन ने जिस हमले की धमकी दी है, तो बहुत बड़े हमले की धमकी दी है। कौन-सी मिसाइल का नाम लिया उसने? बोला मैं वो चला दूँगा तो और वो जवाब तो कुछ ना कुछ पुतिन देगा ही, बोल के तो देगा नहीं। तो बड़ा जवाब उसकी देने की बाध्यता हो गई क्योंकि ज़ेलेंस्की ने जो अटैक किया है, वो पुतिन की महाशक्ति वाली इमेज को तोड़ देने के लिए काफ़ी है। अमेरिका पे इतना बड़ा अटैक करने की हिम्मत कोई देश नहीं कर सकता अभी भी। ज़ेलेंस्की ने वो हिम्मत कर दी है। मैं इस पे नहीं जाना चाहता ये ज़ेलेंस्की की हिम्मत है या पीछे किसी और की है। हकीकत में हिम्मत ज़ेलेंस्की की नहीं है। ज़ेलेंस्की को जिन्होंने पुतला बनाया हुआ है सामने, वो पीछे से उसके कंधे पे बंदूक रख के सारा खेल कर रहे हैं रशिया के साथ। ये बिल्कुल जग ज़ाहिर है राजनीति को थोड़ा भी समझने वाले आदमी। तो ये स्थिति तो बिगड़ ही रही है, सितारों की स्थिति तो अच्छी है नहीं। सिता विशेष करके अकेला बृहस्पति ही बैंड बजा देगा इस बार, अगले 7-8 सालों तक। और जो स्थितियाँ फ़ोरकास्ट की गई थी, वही स्थितियाँ सामने नज़र आ रही हैं। अभी चर्चा करेंगे आगे हम, लेकिन मैं वही बात फिर दोहराना चाहता हूँ, ट्रम्प की जो स्थिति हुई है और आपको याद है मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि ट्रम्प इस टर्म को पूरा करते नज़र नहीं आ रहे। ट्रम्प किसी भी वक़्त मुश्किल में आ जाएँगे। तो ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, विशेष करके अकेला बृहस्पति ही इस वक़्त सब पे भारी पड़ रहा है, अतिचारी गति में होने की वजह से और 7 तारीख को मंगल केतु के साथ आ गया है सिंह राशि में। ज़ाहिर है केतु के ही नक्षत्र में है। तो एक दिशाहीनता, सेनाओं की दिशाहीनता, युद्ध में दिशाहीनता, मतलब गोली चलाने वाला गोली चलाए, गोली सामने से ना निकल के पीछे से निकल के जिसने चलाई उसी को लग जाए टाइप की स्थिति। तो ये ऐसी बन रही है इस वक़्त। और इत्तेफ़ाक की बात है 7 तारीख का जो गोचर मैंने डाला 6 तारीख को डाला था और मैंने इंटरप्रेटेड किया था कि किसी बड़े नेता का स्कैंडल सामने आने वाला है। ट्रम्प का स्कैंडल आ गया सामने और बहुत बड़ा स्कैंडल आया है सामने। बहुत बड़ा आरोप लगाया है जो जैसा आरोप आज तक कभी किसी ने लगाया नहीं किसी ने। तो स्थितियाँ अच्छी नहीं है, अगले 8 साल मैं फिर वही प्रवचन वाली बात कहूँगा कि लोगों को अपने आप को सुधारना होगा। स्थितियाँ जिस तरफ जा रही है, अपनी नैतिकता को जज करना होगा। पहले दूसरे पे उँगली उठाने के पहले। नहीं तो बड़ा अफ़सोस होता है, दुःख होता है सोशल मीडिया की वजह से सोशल मीडिया पे ऐसी-ऐसी न्यूज़ आती है कि 2.5 साल, 3 साल की बच्ची के साथ ज़बरदस्ती की गई और उसके प्राइवेट पार्ट को निकाल दिया गया। 3 साल की बच्ची। कान फट जाए, दिमाग फट जाने वाली स्थिति होती है सुन के, कि मतलब जो कर रहा है वो मतलब किस इंजेक्शन के नशे में है? कौन से नशे में है?
समझ से बाहर है। और मानवता कराहेगी, अभी बाकी है, और मानवता करा ही रही है। 8 लेन हाईवे पे जो घटना घटी है, उसके बाद फिर एक और घटना घटी है। तो मानवता कराहना ही कहता है, इसी को कहते हैं। रील बनाने के चक्कर में पानी में मां बह जा रही है, बच्ची मां मां चीख रही है। लोगों का दिमाग कितना करप्ट हो गया है, सोच के आश्चर्य होता है। गहरे पानी में उतर जा रहे सिर्फ रील बनाने के लिए और जबरदस्ती कुछ व्यू खींचने के लिए। क्या करें, अपनी स्व चेतना, स्व विवेचना को तो जागृत रखना होगा इंसानों को ना। सर बोलिए। ये आपकी बात सही है।